ये खेल नहीं हुआ है एक्चुअली, ये सब सोची समझी चाल है, साजिश है। क्या अभी कुछ दिनों में आपको महाराष्ट्र का जो है तो वो चित्र आपको स्पष्ट हो जाएगा। विपक्ष नहीं रहा तो जनता कहाँ जाएगी? जनता किससे सवाल पूछेगी? विपक्ष रहा तो हम जनता का विषय उस पर जाएगा। ये जैसा कुटुंब है वो कुटुंब में ऐसे फूट पड़ना और छोड़ के जाना ये बराबर तो आम जनता को लगने वाला ही है ना। पवार ने अजित दादा को उधर भेज के अपनी जो चौकसी चालू होने वाली वो बंद हो जाएंगी, इसलिए षड्यंत्र रच गई है। जनता को मान लगता है महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर महाराष्ट्र की आम जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम मुंबई के सीएसटी स्टेशन के पास मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये लोग महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि इस वक्त जो एनसीपी में चल रहा है उसको लेकर इनके क्या विचार हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये जो हुआ है, अजित पवार जो हैं वो शरद पवार की मर्जी के बिना जो एनसीपी के विधायक लेकर सरकार में शामिल हो गए हैं, आम जनता क्या सोचती है सब जब देखती है? ये भी अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है, शरद पवार और अजित पवार की जो बीच में चौकसी चालू होने वाली थी, उस टाइम क्या हो गया कि जिस टाइम पवार साहब ने अजित पवार को पहाटे 4 बजे शपथ लेने के लिए बोले थे, क्योंकि उनके बारे में जो चौकसी चालू हो जाएंगी वो बंद हो जाएंगी। लेकिन बाद में क्या हो गए, शिंदे जी मुख्यमंत्री हो गए, फडणवीस साहब उनके सरकार आ गई, तब भी अजित पवार की चौकसी चालू करने के आदेश दे इन सरकार ने। जांच चलती रह गई, जल्दी जांच चलती रह गई। तो पवार साहब ने क्या किया है, अंदर से एक गंठन बांधा है कि ये चौकसी नहीं हो जाएंगी, इसलिए पवार साहब बोले अजित दादा को कि अभी एक काम कर, अपना दोनों का वाद है ऐसे जनते में फैला दे, फैले देने के बाद मतलब आम जनता को लगता है कि ये सब शरद पवार की मर्जी से हो रहा है। शरद पवार से मर्जी से हो रहा है, लेकिन क्यों अजित दादा की चौकसी चालू होने के बाद कि पवार साहब की चौकसी होने वाली थी, क्योंकि पंतप्रधान मोदी ने बीच में 4 दिन के बाद बोला था कि शरद पवार सरकार में होते थे उस टाइम 700 कोटी का घोटाला उन्होंने किया है। ये बात महाराष्ट्र में जनता के पहुंच गई, इसलिए पवार साहब ने ये सब षड्यंत्र रचना बना दी और उन्होंने शरद पवार ने अजित दादा को उधर भेज के अपनी जो चौकसी चालू होने वाली वो बंद हो जाएंगी, इसलिए षड्यंत्र रच गई है। जनता को मान लगता है कि ये सब शरद पवार का षड्यंत्र है और उसी के तहत अजित पवार जो हैं वो सरकार में शामिल हुए हैं। सर, आप क्या सोचते हैं? अभी वैसा तो ये आम जनता को इतना मालूम नहीं रहता और राजनीति में क्या चल रहा है, कैसा होता है, मगर जिसका मतलब देखिए ये लोग ऐसा करते हैं। अब वो पवार साहब का बड़ा फैमिली कुटुंब है, अब वो बड़े पवार साहब के बोलने पे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये तो जनता नहीं बोल सकती उनसे मुँह से, मगर अब कैसा है उनसे हालात में क्या होता है वो वही सोचते हैं ना। अजित पवार ने जो किया वो सही किया गलत किया? अब अपन बोल नहीं सकते कि उनका मशीदा क्या है उसमें, वो उन्हें मालूम। आम आदमी क्या सोचता है कि क्या पवार साहब को इस तरह से धोखा देकर अलग से पार्टी को तोड़ना चाहिए था? हाँ, ये बात तो सही है। वहाँ पर बचपन से भी अब अजित पवार साहब और ये कुटुंब में बड़े हुए हैं, तो अब आम जनता को ये मालूम होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये जैसा कुटुंब है वो कुटुंब में ऐसे फूट पड़ना और छोड़ के जाना ये बराबर तो आम जनता को लगने वाला ही है ना। सर, आप कहाँ से आए हैं महाराष्ट्र में? हम लातूर से हैं। लातूर से आए हैं। सर, आप बताइए, जब ये खबर आपको लगी कि एनसीपी का 2 टुकड़ा हो गया है, एक जो है वो अजित पवार अलग हो गए हैं, शरद पवार साहब जो हैं वो अलग हो गए हैं, तो आपके मन में क्या विचार आया? ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या सोचते हैं आप? ये तो गलत ही हुआ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आम जनता क्या करेंगे, किसके भरोसे पर रहेंगे? यानी कि विपक्ष जैसा विपक्ष और सरकार दोनों रहे तो सरकार चलती है, जनता उस पर निर्भर होती है। विपक्ष नहीं रहा तो जनता कहाँ जाएगी? जनता किससे सवाल पूछेगी? विपक्ष रहा तो हम जनता का विषय उस पर जाएगा। मतलब जब नाराजगी होगी जनता की तो कम से कम वो विपक्ष के पास जा सकता है, जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो जनता कहाँ जाएगी? जनता किसके पास जाएगी? अब जनता उन्हीं के पास, सरकार विपक्ष नहीं रहा तो जनता कहाँ जाएगी? अभी तो मेरा तो एक ही सवाल है, ऐसा सरकार इधर से उधर करेगी, आज हम उसको वोटिंग दे के चुनाव लड़ के जिताएंगे,
अभी हम मेरा एक ही मकसद है, मेरा वोटर आईडी बेचना है। इनके तरह ऐसा नहीं करना। अभी मेरे को वोटिंग नहीं करना। सरकार ऐसे आज इसके पास है, आज इसके साथ चलेगी, कल उसके साथ चलेगी, तो हमारा वोटर आईडी का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि आपको वोट ही नहीं करना आगे। वोट ही नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो हम किससे वोट करेंगे? बिल्कुल, देखिए, तो जनता की नाराज़गी है कि हमने विपक्ष को वोट किया था, वो जाकर सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो फिर ऐसा वोट करने का क्या मतलब? दादा, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, शरद पवार की पार्टी अब टूट चुकी है, पहले शिवसेना के साथ हमने देखा क्या हुआ, क्या सोचते हैं आप? हम नहीं बात कर आप कहिए। हिंदी नहीं आती हम आपको आती है हिंदी? अच्छा, कहिए, क्या सोचते हैं आप? ना। अभी जो लोग ने आपको बताया मुलाकात दी है, इसमें मैं सहमत हूँ कि आपको लगता है कि अजित पवार ने गलत किया? नहीं, अभी जो यही बोल रहे हैं ना, इसमें सहमत हूँ मैं। लेकिन सर, एक बात बताइए कि जब जनता ने एनसीपी को वोट दिया तो एनसीपी तो सत्ता में थी नहीं, तो जनता का काम कर नहीं सकती थी। अब अजित पवार जब सत्ता में आ गए हैं तो शायद जनता का काम अच्छे से कर सकते हैं। तो अजित पवार ने सही किया या गलत किया? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले अपने देश में कौन है, हुकूमत है, लोकशाही है या हुकूमत है? तो ये मैं कहूँगा ये हुकूमत है। हुकूमत कौन सी है? तो ये जैसा हिटलरशाही होती है उसी तरह, जैसा एक हम रास्ते में देखते हैं, एक मदारी है तो बंदर को नचाता है। तो आज का एक भी राष्ट्रीय पक्ष ऐसा नहीं है जिसने करप्शन शायद नहीं किया होगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। तो ये सब उन यंत्रणों को मालूम है, सीबीआई, सीडी, ईडी, आईबी, इनको सबको मालूम है कि इनके कहाँ पे क्या है, और इसी का इस्तेमाल वो सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर कर रही है, किसको कहाँ नचाना है, किसको कहाँ रखना है। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, और शायद मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है। कह रहे हैं इसके कि लिए जो जांच एजेंसियां हैं उनके दबाव में आने की वजह से ये लोग जो है वो पार्टी बदल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। सर, आप क्या सोचते हैं कि जांच एजेंसियों का दबाव है, उसकी वजह से अजित पवार ने ये फैसला लिया, या फिर वो लोगों का भला करना चाहते हैं इसलिए वो फैसला लिया? पहला बात तो है, कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार में कब ईडी मालूम नहीं थी किसको। उस भाजपा के भी लोग थे, आमदार थे, उनके ऊपर भी कांग्रेस राष्ट्रवादी ईडी लगाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा फायदा कुछ किया नहीं। लेकिन अभी की सरकार क्या करे भाजपा की, कि जिसके पास कोई ईडी लगा के भाजपा में शामिल आने का या तुरुंग में जाने का, ये सोच सोच के ईडी को या तो बीजेपी में आ जाओ या जेल में चले जाओ। जेल में जाओ। एक तो बीजेपी में आओ, नहीं तो ईडी पीछे डाल के जेल में जाओ। अब देख रहे अच्छे अच्छे मंत्री अंदर गए थे, कोई को जामीन हो गया। इसलिए सब, कोई राष्ट्रवादी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, आमदार अपना इस उम्र में जेल में नहीं जाने का, भाजपा में जाने का सोचते। क्यों? तो जेल में जाके क्या करेंगे, बुढ़े होने। उनकी ये नहीं ना, पहले ही सरकार ये कभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस ऐसी गलत काम किया नहीं था। ईडी किसको मालूम भी नहीं थी। अभी भाजपा सरकार आ गया, इसलिए अपने जनता को मालूम हो गया ये देश में ईडी कुछ तो है, इसलिए कुछ हम बीजेपी के आने के बाद लोगों में ईडी क्या है, आईबी क्या है, सीबीआई क्या है, वो ज़्यादा समझ में आया। सर, आपको भी लगता है कि ये जो अजित पवार ने फैसला किया है वो जांच एजेंसियों के डर से वो जो है वो आज बीजेपी के साथ गए हैं? अभी वो डर से गए कि कैसे गए वो उनको ही पता, मगर यही है, हम ये जनता तो ये बोलेंगे कि बस अब ये पवार साहब का पहले से भी बड़ा फैमिली था, कुटुंब था, बड़े साहब को छोड़ के दिया, इससे हमसे थोड़ा दुख हो जाता है। अब वो उनका बैकग्राउंड, आपको दुख है कि पवार साहब को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था? हाँ, नहीं जाना चाहिए था। तो वो पहले से भी पार्टी एक थी, बचपन से बढ़ाया, पूरा सिस्टम बनाया। बोले तो अजित पवार साहब बड़े माइंडेड, होशियार है, तो पवार साहब के लिए वो अच्छे थे। अब वो उसमें से निकलना ये थोड़ा दुख की बात है थोड़ी। आपको भी लगता है सर कि पवार साहब के साथ इस उम्र में ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये तो महाराष्ट्र में यानी कि देश में सबसे बड़े राजनीतिक है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अजित पवार उनके भतीजे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल, देखिए, जो आम लोग हैं उनकी राय है कि अजित पवार उनके भतीजे थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि दूसरी तरफ शरद पवार को सबसे बड़ा चाणक्य माना जाता है राजनीति का, लेकिन क्या वाकई में शरद पवार अब चाणक्य रहे हैं? शरद पवार चाणक्य थे और चाणक्य है, चाणक्य रहेंगे। उनकी एक अलग पहचान है, पूरे देश में है, सबको पता है। मोदी जी भी जब आते हैं तो सबसे पहले शरद पवार को मिलते हैं महाराष्ट्र। अभी तो खेल हो गया उनके साथ ही। ये खेल नहीं हुआ है एक्चुअली, ये सब सोची समझी चाल है, साजिश है। क्या अभी कुछ दिनों में आपको महाराष्ट्र का जो है तो वो चित्र आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ जो आमदार है वो बर्खास्त हो जाएंगे,
उनकी जो जगह निकलेगी वो इनको उधर एडजस्ट करके लेंगे। तो ये साजिश कौन कर रहा है, बीजेपी कर रहा है या शरद पवार ही जो है वो पूरे मास्टर उनका ही ये मास्टर प्लान है? ये सब बीजेपी कर रही है। ये सब बीजेपी कर रही है। तो देखिए, लोग जो हैं वो अलग अलग राय रखते हैं। किसी को लगता है कि अजित पवार ने ये सही नहीं किया है। लोगों का कहना है कि जांच एजेंसियों के डर की वजह से आज अजित पवार जो हैं वो इस तरह से बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप शामिल हो भी गए हैं तो अब जनता का काम करिए। तो ये जो है वो महाराष्ट्र के आम जनता की राय है। हालांकि अभी देखना बाकी है कि शरद पवार अब आगे किस तरह की रणनीति बनाते हैं। अजित पवार ने पार्टी तोड़ दिया है, आगे शरद पवार क्या कुछ फैसला लेते हैं? क्या वाकई में वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे या फिर वो जनता के पास जाकर एक बार फिर से अपनी पार्टी को अपने साथ ले आएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।